सकते हैं प्रद्युमन जोशीला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा ही जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर के आप चलते हैं, उठाते हैं, प्रशासन के सामने रखने का भी कार्य करते हैं। आज आप इस धरने के ऊपर पहुंचे, इस धरने प्रदर्शन को किस तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं? देखो ऐसा है जी, आज़ाद नगर को अगर हम मिनी भारत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ ना केवल हरियाणा प्रदेश के बल्कि भारत देश के अलग अलग राज्यों के बहुत से लोग रहते हैं। आबादी के हिसाब से देखें तो हिसार नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र आज़ाद नगर का है, जहाँ 2 वार्ड आते हैं, 18 और 19। लेकिन यहाँ का ये दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र का जो लोग पिछले 22 सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ से पहले जिला परिषद के सदस्य रहे, उसके बाद वो राज्यसभा में सदस्य रहे, पिछली बार विधायक रहे रणबीर गंगवा, और अभी सरकार में डिप्टी स्पीकर हैं, जिनका खुद का गांव इसी आज़ाद नगर से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसके अलावा जो अन्य जनप्रतिनिधि इससे पहले रहे, उन्होंने भी इस क्षेत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज़ाद नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिसार के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं, जिला उपायुक्त, उनका आवास भी इसी क्षेत्र में है। यहाँ जो हिसार के कमिश्नर हैं, उनका निवास स्थान भी यहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों के निवास स्थान यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ आज़ाद नगर है। और यहाँ का ये दुर्भाग्य है कि आज तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र की जनता को नहीं मिला जो उनके हक और हकूक़ की आवाज़ उठा करके उसका समाधान कर सके। तो आपको लगता है कि अब जो ये धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसको एक सांकेतिक धरना बताया जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ असर प्रशासन के ऊपर होगा? देखो, आज के धरने का मैं इतना असर तो नहीं मानूंगा, जो सच्चाई है, क्योंकि जब प्रजातंत्र में सिरों की गिनती होती है, जब ये कारवां बढ़ता चला जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार को भी पसीना आएगा, प्रशासन को भी आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि अगले 10 महीने बाद नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दोबारा से मेयर का कैंडिडेट यहाँ से उतारेगी, और उस समय रणबीर गंगवा की प्रतिष्ठा दांव पर होगी, क्योंकि ये दोनों वार्ड उसके जो गंगवा गांव है उससे बिल्कुल सटे हुए हैं। और जो 18 नंबर वार्ड है, वो जहाँ उसका घर है, 17 और 18 नंबर वार्ड, वो वहाँ पड़ता है, तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी, तब तो वो बेशक कुछ ना कुछ कर दे। वरना अभी रणबीर गंगवा बिल्कुल सत्ता के नशे में चूर होकर के सोए हुए हैं। और ये दुर्भाग्य हमारे इस क्षेत्र की जनता का भी है, जो उन्हें बार बार मौका दे रही है, जबकि वो विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ महीने बाद बारिश का फिर मौसम आएगा। यहाँ जब पिछली बारिश थी, जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 फुट तक पानी भरा हुआ था। यहाँ 2 पहिया वाहन तो दूर है, पैदल चलना तो बहुत दूर था, बसों और ट्रकों तक में भी पानी अंदर चला गया था। ऐसी हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं, वो इस क्षेत्र के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील हैं। कोई उनका थोड़ा प्रयास तक भी नहीं कर पा रहे वो। वरना अगर एक डिप्टी स्पीकर चाहे, उन्हें सरकारी ग्रांट भी मिलती है, नगर निगम में भी बहुत मोटा पैसा है। और हिसार के जो मेयर हैं गौतम सरदाना जी, उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, हालांकि रिक्वेस्ट के साथ साथ हमारा अधिकार भी है, क्योंकि इस क्षेत्र ने उनको बड़े भारी वोट दे करके जिताया था, तो वो इस क्षेत्र की तरफ सुध लें, लेकिन वो भी कुछ सुध नहीं ले रहे हैं। ना ही यहाँ से जो दोनों MC हैं, जिनमें एक डिप्टी मेयर है जयबीर गुज्जर, वो भी कुछ नहीं कर रहा। और जो दूसरी MC है नरेंद्र शर्मा की धर्मपत्नी, नरेंद्र शर्मा जी जब तक जीवित थे वो जरूर इस क्षेत्र में बड़े सक्रिय रहे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जब से राजनीति में आई है, वो भी इतनी सक्रिय नहीं है। वो एक घरेलू महिला है और वो ज़्यादा से मुद्दों को नहीं उठा पा रही, जिस वजह से इस क्षेत्र में आज लोगों को रहते तो यहाँ हैं, लेकिन बड़ी भारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं आप, आज़ाद नगर भाईचारा कमेटी के तत्वाधान में आज़ाद नगर के साथ हो रहे सौतेलेपन के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है।